नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ जी के शेड़के फ्रॉम महाराष्ट्र इंडिया। और मैं बुल्ढाना ज़िले से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। और एक है कि मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ जिसका नाम है शिरपुर। और शिरपुर गांव में बहुत मतलब गरीब लोग रहते हैं। वैसे तो हर गांव में गरीब लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से मेरा नंबर लग गया फाउंडिंग मेंबर बनने के लिए। तो उसके लिए मैं भगवान से बहुत उनका मैं आभार करता हूँ। और मैं मेरी जर्नी थोड़े में बता देता हूँ, क्योंकि आप जिससे इंफॉर्मेशन लेते हैं उससे पहले अगर आप उसके बारे में जान लेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन लेने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। तो सबसे पहले मेरा नाम है गणेश काशनाथ शेड़के। और मैं शॉर्ट में मेरा नाम G.K.शेड़के ऐसा लिखता हूँ। और वैसे तो मुझे जी के इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरा गणेश का इंग्लिश का जी और शेड़के का मराठी का जो के है वो मिलाकर जी के हो जाता है, शेड़के। मतलब मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। तो ये जो है ना, ये मेरी पहचान है जी के शेड़के नाम से। गणेश शेड़के से मुझे थोड़े कम जानते लोग। मैं नवंबर 2020 में फाउंडिंग मेंबर बना था। तब मेरे प्रोफेसर मिस्टर जमेवर सर इन्होंने मुझे बताया था, जो मुझे बीकॉम को सिखाते थे। मेरा एजुकेशन एमकॉम हुआ है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, जो रेगुलरली में हुआ है इंग्लिश में। दोस्तों, वैसे तो बहुत कुछ आता था मुझे, इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी और बाकी भी चीज़ें थी, लेकिन ज़िंदगी में कुछ अलग करना था और उसी की तलाश में मैं था। हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकूं, दूसरों को भी अपने साथ लेकर कुछ ऐसा करूं कि जो मतलब किसी ने भी नहीं किया होगा, यानी कि कुछ यूनिक, कुछ हटके। और ऐसा ही सोचते सोचते फिर एक दिन मुझे हमारे सर ने, प्रोफेसर सर ने मुझे ये बताया। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। शुरुआत में थोड़ा सा मैं निगेटिव था। निगेटिव मतलब जानकारी नहीं तो निगेटिव रहता है ना इंसान। तो मैंने जानकारी भी लेने की कोशिश नहीं की। मैंने कुछ दिन तो उस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन मुझे बाद में थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हमारे सर कभी भी मुझे गलत नहीं बताते, हमेशा सही ही बताते। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया। और एक संडे को मैं जब काम कर रहा था, तब फ्री हो गया था, तब मैंने लिंक पर क्लिक करके सब कुछ समझ लिया। और मतलब जब मैंने वो यूट्यूब का सेशन सुना, शायद मुझे लगता है वहाँ पे नीरज सर का सेशन चल रहा था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रहती है ना, जैसे कि ये कंपनी एक इंटरनेट पर आधारित सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी है। उसकी फाउंडिंग मेंबर अभी 1 लाख के ऊपर हो गए हैं। और साथ ही साथ ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है। जब अमेरिका की कंपनी ये सुना, तब मेरा विश्वास और बढ़ गया, क्योंकि मुझे मालूम है अमेरिका में इतने ज़्यादा फ्रॉड होते नहीं है। और जब फ्रॉड होते तब उसकी सज़ा भी बहुत कड़ी होती है। और उसके जो फाउंडर है, सीईओ है, वो भी अमेरिकन है, जो मिस्टर ऐश मुफारी सर है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो कुछ तो मतलब हट के मिल रहा है हमें। एक आईटी कंपनी है जिसके सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस आने वाले हैं, जो खुद को बहुत ही बेहतर बनाना चाहती है, लेकिन किसी को पीछे नहीं लाना चाहती। मतलब किसी कंपनी के साथ वो क्या बोलते हैं उसको, टकराव यानी कंपटीशन करने के लिए नहीं आ रही है। तो खुद को बेहतर बनाकर लोगों को किफ़ायतशीर अफोर्डेबल प्राइस में कुछ ऐसा देने चाहती है कंपनी की, जिससे कस्टमर्स भी अर्निंग करने का मौका पा सके। तो इस चीज़ को मैंने बहुत बारीकाई से समझ लिया। और बाद में फिर जब मैं ज्वाइन हुआ था, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर हैदराबाद का ऑफिस सामने आ गया। तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया, फिर से बढ़ गया, क्योंकि हैदराबाद में ऑफिस बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है। और कोई भी कंपनी अगर ऑफिस बनाएगी तो ऐसे ही तातुर मातुर ऑफिस बनाएंगे, लेकिन कंपनी ने 4-5 मंजिला इमारत बनाई, वहाँ पे स्टाफ काम कर रही है। कई बार हमने वहाँ पर देखा है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो विश्वास का तो सवाल ही नहीं बैठता। एकदम सब कुछ ट्रस्टेबल था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये था मेरा शॉर्ट में। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो साबित करती है कि कंपनी लीगल है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और टाइम लगना भी लाजमी है, क्योंकि कंपनी आईटी कंपनी है। इसमें इंटरनेट के सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस बनने वाले हैं, जो डिजिटलाइजेशन को और बढ़ाने वाले हैं। और इंटरनेट में जो भ्रष्टाचार है, जिसमें कभी कभी लोगों की प्राइवेसी खराब हो जाती है,
फेक फेक अकाउंट्स बनते हैं, किसी के साथ इंटरनेट पर साइबर क्राइम हो जाता है, किसी को ऑनलाइन बुलिंग यानी कि छेड़खानी की जाती है लड़कियों की, उनके साथ गलत होता है। ये सब कुछ कभी ना कभी ऑनलाइन की वजह से होता है, ऑनलाइन में फ्रेंडशिप वगैरह होना, ये सभी चीज़ें सामने आना। तो इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं ऑन पैसों की सिस्टम कुछ ट्रैक कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है, मेरे इसमें लगता है। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि ये एक सिक्योरिटी लाना चाहती है पूरे दुनिया में लोगों के लिए, तो इसलिए मैं इसमें ज्वाइन हुआ। तो दोस्तों ये था मेरा 5 मिनट का मेरा परिचय दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मुझे जानेंगे तभी आप बाकी की चीज़ें जानना चाहेंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं हम ओमेल, ओनेट और ओट्रीम का जो है ना, वो बता देता हूँ मैं आपको पहले कि ओमेल, ओनेट और ओट्रीम जो अभी हमें फिलहाल ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में दिख रहा है, तो वो अभी एक हमारा पुराना वर्जन में है, यानी कि पुराने फॉर्म में है। अब हमें नए नए ओएस के साथ नए ओट्रीम, ओनेट और ओमेल मिलने वाले हैं, जो कि हमें ओकनेट के साथ इंटीग्रेट होकर मिलने वाले। तो इसमें बहुत एक्साइटिंग रहेगा। और आपको ये भी बता देता हूँ कि बहुत जल्द ये सब हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि अभी तक कंपनी का कोई कॉर्पोरेट सेशन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बैकएंड में कुछ काम चल रहा है, तो हमें उसमें स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा और हमेशा पॉजिटिव रहिए अपने कंपनी के बारे में। अगर कुछ भी आगे पीछे हो जाता है तो हमको ऐसा रोना नहीं है, मतलब छोटे बच्चों के जैसा नहीं करना है कि ये ऐसा बोला था तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है हमें। हाँ, फाउंडिंग मेंबर है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, हम फाउंडिंग मेंबर इस कंपनी के। तो फाउंडिंग मेंबर कैसे होने चाहिए? फाउंडिंग मेंबर एकदम स्टर्म होने चाहिए, मतलब स्ट्रांग होने चाहिए, उनको ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और लोग बोलते हैं कि मेरी गरीबी है, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों आपके साथ जो बुरा होता है उसमें ऑन पैसिव की थोड़ी गलती है। आप तब भी गरीब थे, आप अब भी गरीब हैं। बस ऑन पैसिव आने के बाद आपको अमीर बनने की उम्मीद मिल गई, तो ऑन पैसिव आए तो एक प्रकार से आपके साथ अच्छा ही हुआ है ना। दोस्तों जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है उसमें हम ही जिम्मेदार रहते हैं। हमारी आज तक हमने जितने भी फैसले लिए रहते अपने लाइफ में, ये करना है या नहीं करना है, तो उससे ही हम गरीब हो जाते हैं, उससे ही हम अमीर हो जाते हैं। अपने मेहनत से, अपने लगन से ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो इसलिए अपने साथ जो बुरा होता है उसका दोष हम ऑन पैसे को नहीं दे सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि मैंने ऑन पैसों के भरोसे पे बहुत कर्जा लिया था और मुझे लगा कि ऐसा ऐसा होगा। आपके लगने से क्या होता है दोस्तों? ये कंपनी आईटी कंपनी है। कंपनी ने तो पहले से ही बता के रखा है कि अगर जब तक कंपनी पूर्ण रूप से मार्केट में अपने सॉल्यूशंस लाकर आपका इनकम स्टार्ट नहीं कर देती, तब तक आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना है। ये सब चीज़ें कंपनी ने बहुत पहले से बताया था, लेकिन कुछ लीडर्स ने, कुछ लीडर्स जो कि मतलब जानबूझकर तो कोई बताता नहीं है, लेकिन उन्होंने ओवर एक्साइटेड होकर लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें कर दी कि उसके वजह से लोग मतलब इतने विश्वास हो गया लोगों को कि अभी अगले ही महीने में कंपनी आ जाएंगी, अगले ही महीने में प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ये सब कुछ होगा, वो होगा, वो होगा। तो उसके भरोसे पे उन्होंने किसी ने अपनी बेटी के लिए कर्जा ले लिया, शादी के लिए कर्जा ले लिया, किसी ने घर के लिए कर्जा ले लिया। तो 14-15 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 1-2 लाख रुपए का कर्जा हो गया लोगों के ऊपर। तो अब इसमें क्या करें, बहुत बड़ा सवाल है। और मतलब कुछ के ऊपर तो मतलब सुसाइड करने का भी टाइम आ रहा है। तो बहुत भयानक सिचुएशन है दोस्तों। लेकिन ये भी सच है कि इसमें ऑन पैसिव की कोई गलती नहीं है। ऑन पैसिव ने हमेशा आपको प्रैक्टिकली बताया था कि ये आईटी कंपनी है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना शायद आसान हो सकता है, मतलब डिकोडिंग तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए ये तो आसान हो सकता है। लेकिन मार्केट में किसी सॉल्यूशन को लाना, गवर्नमेंट्स के साथ, मार्केटिंग टीम के साथ, इसके साथ, उसके साथ, सारा का सारा देख के ये सब कुछ मार्केट में लाना, ये कोई छोटे बच्चों का काम नहीं है दोस्तों। इसके लिए बहुत कुछ लगता है। लाइसेंसिंग लगती है, प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ बैठक होती है, लीगल टीम के साथ बैठक होती है, तब सीईओ को ये सब कुछ अनाउंस करना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, ये हमको समझना पड़ेगा। और जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है हमारी, वो सच में हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, वो दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। क्योंकि आज तक तो मैंने नहीं देखा है कि दुबई में इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा
रेलवे स्टेशन बनाए हैं कंपनी ने। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ मतलब दुबई में भी फ्रॉड होते वगैरह वगैरह बोलते हैं, लेकिन जब से ऑन पैसे में हम जुड़े हैं ना, मतलब 3-4 साल हो चुके हैं हमको ऑन पैसे में आकर, तब से लेकर आज तक हमने कुछ ऐसी चीजें तो देखी ही देखी है कि जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी बराबर काम कर रही है, सक्सेसफुल होने वाली है और एकदम लीगल है और ट्रस्टवर्दी है। क्योंकि हमारे सीईओ हमारे सामने आते हैं, हमेशा बातें करते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों में। पूरे लगन के साथ हमको ऑन पैसों के साथ जुड़ना चाहिए और अपनी जो आईडी है उसको सुरक्षित रखना है आपको। उसके लिए आपको आपका ईमेल आईडी जो है उसका एक्सेस आपके मोबाइल में रखना है और उसका जो बैकअप एक्सेस है वो आपके भाई के या फिर आपके घर में कोई मोबाइल हो तो उसमें आपको बना के रखना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एक वीडियो ये भी देख लीजिएगा यूट्यूब पर कि ईमेल रिकवरी कैसे करें, मतलब ईमेल के रिकवरी और रिकवरी ईमेल और रिकवरी फॉर्म किस प्रकार से हम अपने ईमेल पर जोड़ सकते हैं, जीमेल पर जोड़ सकते हैं, ये भी देख लीजिए। और साथ ही साथ अभी कुछ लोग हैं जो ये पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल सेशन होना चाहिए या फिर टेक्निकल नॉलेज मिलना चाहिए, तो उनको मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा कि चीज़ें सामने आने दीजिए। अभी जो हम देख रहे हैं वो अभी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। जब हमारा ओएस सामने आएगा, जो हमारे प्रोडक्ट सामने आएंगे, तब वो जरा नए फॉर्म में रहेंगे, तब हमें सबको एलिब्रेट करने में आसानी होगी। और अभी तक कंपनी ने भी हमको परमिशन नहीं दी है कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इसके बारे में कुछ बात करें। चीज़ें सेंसिबल होती है क्योंकि ये एक कंपनी की प्रॉपर्टी है। हम सिर्फ इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर से, लेकिन मेहनत और जो कुछ भी है वो लीगल टीम, टेक्निकल टीम और हैदराबाद के स्टाफ कर रहे हैं, हमारे सीईओ कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा कुछ दिन संयम रखना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और है कि दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी के साथ काम करते हैं ना, तब हम डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेल्समैन बनकर काम करते हैं, या फिर वहाँ पे एम्प्लॉय या फिर ऑफिसर, ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी बड़े पोस्ट पर रहते हैं, लेकिन हम किसी कंपनी के ओनर या फिर किसी कंपनी के संस्थापक सदस्य, फाउंडिंग मेंबर नहीं बन सकते। ऐसा सौभाग्य गिने चुने लोगों को ही मिलता है जो हमें मिला है। आप ही सोचिए ना, 14,28,000 जो लोग हैं अभी, जो कम हो रहे हैं, जिसमें किसी ने रिफंड के लिए है, किसी का पेंडिंग अकाउंट था, किसी ने कुछ गलती की होगी, बड़ी गलती की होगी, तो कंपनी ने उसको उड़ा दिया। मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने आप उसका कुछ पेमेंट मेथड का प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से वो टर्मिनेट हो गया हो, या फिर उसने कैंसिल मेंबरशिप बटन पर क्लिक किया हो, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो हमें समझना होगा कि हम एक जिम्मेदार पोजीशन पर आए हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक कंपनी के संस्थापक सदस्य बने, वो भी $97 में। $97 में क्या मिलता है दोस्तों आज के ज़माने में? मिलता तो बहुत है, मतलब जो गरीब लोग हैं हमारे रूरल एरियाज में, ग्रामीण भाग में, उनमें मैं भी आता हूँ। हमारे लिए 900 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है। 100 रुपये, 50 रुपये कमाने के लिए भी बहुत दिन भर काम करना पड़ता है, तो हम इसका मूल्य समझते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी कंपनी के संस्थापक सदस्य बनने के सामने ये मूल्य कुछ भी नहीं है। और बाकी भी चीज़ें बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा मेरा परिचय देना ज़रूरी समझा और कुछ चीज़ें बतानी समझी। और नेक्स्ट वीडियोस में हम डेली कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी लेते रहेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन बहुत ज़रूरी था। लेकिन बाद में जो वीडियोज़ होंगे वो शॉर्ट रहेंगे, और मतलब कोशिश करूंगा कि मेरे पास तो टेक्निकल कुछ है नहीं, लेकिन मैं मतलब मेरे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है किस प्रकार से वीडियो बनाना है, क्या करना है, लेकिन खुद को बेहतर करने की मैं कोशिश करता हूँ। और जैसे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सेंड कर सकते, किसी को भी शेयर कर सकते, और अगर सब्सक्राइब कर सके तो बहुत अच्छा, आप दूसरों को भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस सभी को मिलना बहुत ज़रूरी है। अपडेट्स तो सभी लोग देते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें रहती है, जो फाउंडर्स को फील करनी चाहिए, वो बातें करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल खोला है। यूँ उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी प्यार देंगे और हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, वी आर इन इट टू विन इट।